हिटलर ने जब नरसंहार के आदेश दिए थे तब चुन चुनकर यहूदियों को मारा गया था, लेकिन उस नरसंहार में कुछ लोग अपनी जान बचाकर निकल गए थे। उनके मन में उन हैवानों की तस्वीर मानो छपी हुई थी जिन्होंने उस नरसंहार में हिटलर के सैनिकों का साथ दिया था, चाहे वो कैंप के गार्ड के तौर पर हो या फिर उनके परिवार के लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पर मुहर लगाने वाली महिला हो। ऐसे ही साल 2009 में म्यूनिख की एक अदालत ने नाजी के उस गार्ड को उम्र कैद की सजा सुनाई थी जिसने 28,000 यहूदियों की हत्या में सहायक की भूमिका अदा की थी। और अब साल है 2024। नाजी कैंप में टाइपिस्ट की भूमिका निभाने वाली 99 साल की महिला की सजा को अब बढ़ा दिया गया है। दुनिया की एक ऐसी महिला जिस पर 10,000 यहूदियों की हत्या का मुकदमा चल रहा है और अब जर्मनी की अदालत ने उसकी सजा को बरकरार रखा है। कौन है ये 99 साल की महिला? इर्मगार्ड फर्शनर और हिटलर कैंप से इसका क्या कनेक्शन रहा, बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं मैत्री। साल 2022 में हिटलर के स्टुटहोफ कैंप में इर्मगार्ड फर्शनर को 18 साल की उम्र में 10,505 लोगों की हत्या में मदद और उकसाने के लिए 2 साल की निलंबित सजा सुनाई गई थी। वो एक पूर्व नाजी शिविर की सचिव थीं और इन्हें सेक्रेटरी ऑफ इविल के नाम से भी जाना जाता है। इर्मगार्ड फर्शनर 1943 और 45 के बीच कब्जे वाले पोलैंड में एक नाजी शिविर की सेक्रेटरी थी, लेकिन तब वो 18 साल की बच्ची थी। फर्शनर उस समय एसएस कमांडर पॉल वर्नर के अंडर काम करती थी। उन्हें हत्या किए जाने के कई तरीके आते थे। फर्शनर का काम शिविर में उन लोगों के डेथ सर्टिफिकेट बनाना था जिन्हें गैस चैम्बर में मार दिया गया था। स्टेमथॉफ कैंप में जो लोग मरते थे उनके डेथ सर्टिफिकेट पर इर्मगार्ड की मुहर लगती थी। मरने वालों में कुछ गैर यहूदी कैदी थे तो कुछ सोवियत सैनिक थे, लेकिन गिरफ्तारी के वक्त इर्मगार्ड 18-19 साल की थी। उनका ट्रायल एक खास जुवेनाइल कोर्ट में चलाया गया था। इर्मगार्ड ने ट्रायल शुरू होने के 40 दिन बाद अदालत में कहा था, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। मुझे आज तक पछतावा है कि मैं उस समय स्टेमथॉफ में थी। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ। इर्मगार्ड फर्शनर जर्मनी में कई दशकों बाद पहली आरोपी महिला है जिस पर नाजियों के साथ मिली भगत रखने के आरोप में जर्मनी में मुकदमा चल रहा है। शिविर में फर्शनर के शामिल होने की बात पहली बार तब सामने आई जब अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की और फरवरी 2017 में उसके अपार्टमेंट की तलाशी ली गई। 4 साल और 8 महीने के बाद 96 साल की इस महिला को स्वस्थ पाया गया, जिसके बाद कोर्ट में लाया गया। हालांकि उसने किसी भी अपराध में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने से इनकार किया था और उसके वकील वोल्फगैंग मॉलकेंटिन ने भी कोर्ट को यही बताया था कि वो अपने आसपास हुई घटनाओं से इनकार नहीं कर रही है, लेकिन उस पर हत्या के लगे आरोप गलत हैं। चूंकि फर्शनर अपने कथित अपराधों के समय सिर्फ 18 साल की थी, उस पर एक जुवेनाइल कोर्ट में मुकदमा चलाया जाना चाहिए था। हालांकि जब 2021 में उस पर मुकदमा चलाया गया तो वो अपने घर से भाग गई थी, जिसके बाद उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। अब 20 अगस्त को जर्मनी की अदालत ने इस महिला पर क्या फैसला सुनाया है वो भी जान लीजिए। जर्मनी की संघीय अदालत ने फर्शनर के वकील के इस तर्क को खारिज कर दिया है कि उसकी भागीदारी सिर्फ एक टाइपिस्ट के तौर पर थी और उससे आगे नहीं बढ़ी और कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। कोर्ट के जजों ने यह भी कहा कि फर्शनर जानती थी कि मुख्य अपराधी क्या कर रहे थे और उन्होंने ऐसा करने में उनका साथ दिया था। ट्रायल के दौरान कोर्ट ने उन सभी लोगों के बयान लिए जो इस कैंप में बच गए थे और आखिर में 99 साल की इर्मगार्ड फर्शनर की सजा को बरकरार रखा गया है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 डिजिटल।